कृष्ण राधे राधे। आज बहुत ही विशेष पर्व है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने हमने वेदी सजाई हुई है, माँ गायत्री को स्थापित किया है और हमने दीप प्रज्वलित किया। साथ ही हमने छोटे से कलश में जल भर के रखा। जो मिष्ठान है वो भोग प्रसादी मैंने उनको अर्पित की है, क्योंकि आज बहुत ही विशेष पर्व है। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। इस विशेष पर्व पर गंगा दशहरा और गायत्री जयंती, जैसा कि साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आज ही के दिन भगीरथ जी ने गंगा को पृथ्वी पर लाया था और इसी के साथ साथ विश्वामित्र जी ने गायत्री महामंत्र को सर्वसुलभ कराया था। तो उसी के उपलक्ष्य में गायत्री जन्मोत्सव, गायत्री जयंती के रूप में हम ये पर्व मना रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मंत्र का विज्ञान और मंत्र से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मंत्र के विज्ञान के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये आपके सामने मैंने एक हवन छोटा सा किट रखा हुआ है, जिसको हम नैनो किट बोलते हैं। इस नैनो किट में हमने छोटी सी एक बत्ती रखी हुई है, उसमें घी डाला हुआ है और उसके ऊपर एक ये गाय के गोबर की कटोरी है क्यूट सी। ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा हवन है और इस कुंड के माध्यम से हम यज्ञोपैथी भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मंत्र का विज्ञान क्या है। मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए मित्रों? मंत्र सबको पढ़ना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को। ये सबके लिए प्राचीन परंपरा के अनुसार जो ऋषियों ने बनाई हुई परंपराएं थी, उसमें उन्होंने ये मंत्र और हवन यज्ञ ये सारी विधियाँ उन्होंने बताई थी। इसी के माध्यम से हम अपने मन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं, वातावरण में हम क्या चीज़ दे रहे हैं। हम बहुत कुछ चीज़ें लेते रहते हैं एनवायरनमेंट से। क्या आपने कभी देने के लिए कभी सोचा है? तो हम इस माध्यम से अपने एनवायरनमेंट को एक अच्छा सा वातावरण, एक अच्छी सी फ्रेगनेंस, आस पड़ोस के लोगों को भी हम सुगंध और मंत्रों का, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। वातावरण शुद्ध होगा, साथ ही साथ आपका मन भी शुद्ध होगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो 3 तरह के लाभ आपको होंगे, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। फिर उसके साथ साथ जब ये तीनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं तो आपके पास सोशल आपका क्राइटेरिया, सोशल आपका एनवायरनमेंट, सोशल एंजाइटी भी आपकी दूर हो जाती है। तो मित्रों, आपको दोनों पैरों को फोल्ड करके, जैसा कि आपने देखा मैंने साड़ी भी रखी है, तो हम क्रॉस लेग पोजीशन में जब बैठते हैं और दोनों हाथों को ऐसे चेन मुद्रा में रखें, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड उसके ऊपर। तो किसी भी तरह से पद्मासन, स्वस्तिक आसन या सिद्धासन में बैठ जाएं। तो जब भी आप इस पोजीशन में बैठते हैं, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, आपके दोनों हाथ यहाँ पे, और आपका जो एक बॉडी शेप बनता है वो पिरामिड लाइक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल शेप में जब भी हम बैठते हैं, आपने देखा होगा ऋषियों की, प्राचीन काल के जो ऋषियों की पिक्चर्स होती थी या उनके जो भी आप मूर्तियाँ देखते हैं, उनकी जो पद्मासन में जो बैठी हुई मूर्तियाँ हैं, उन सब की यही मुद्रा होती है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल शेप में जो पिरामिड शेप है, ये क्या करता है? पिरामिड जो होता है एनर्जी को गेन करता है, एनर्जी को खींचता है। तो जब भी हम पूजा करें, या पूजा का मतलब ये नहीं है कि भगवान के सामने बैठे घंटों बैठ के कुछ करें तो हमें लाभ मिलेगा, नहीं। विज्ञान कहता है, मंत्र का विज्ञान यही बताता है हमें कि जब हम ट्रायंगल पोजीशन में बैठेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, तब हम जब कोई भी मंत्र पढ़ेंगे, वैदिक मंत्र जैसे गायत्री महामंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता हो, जो भी आपके इष्ट हो, तो वो मंत्र आप जब पढ़ेंगे तो आपकी बॉडी के सराउंडिंग में एक सर्कल बनेगी, एक सर्कल, एक रिदम बनती है। वो रिदम जब कंटिन्यू आप करते रहते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि हर मंत्र के उच्चारण का एक तरीका होता है, एक विधि होती है। तो हम पढ़ेंगे, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आप हमारे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं कि मंत्र कैसे पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, जब हम इस तरह से मंत्र पढ़ते हैं, कहीं पे हमने मंत्र को, वॉइस को ऊपर किया, कहीं नीचे किया, कहीं डाउन, कहीं अप, कहीं डाउन, कहीं अप, तो इस तरीके से मंत्र पढ़ने से हमारे शरीर पे बहुत बहुत अलग तरीके से विशेष प्रभाव पड़ता है। जो कि क्या होता है, जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो आपके मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और हमारे ब्रेन में वाइब्रेशंस होते हैं।
ब्रेन में वाइब्रेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन में 4 तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं, ब्रेन वेव्स जिनको हम कहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये 4 तरंगों से हमारे मस्तिष्क में जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं उसके माध्यम से हमारे ब्रेन वेव्स को एक्टिवेट करती हैं और हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती हैं, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में शांति आती है, स्थिरता आती है और हमारे शारीरिक लाभ, शरीर में हमारे फिजिकल बॉडी में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको मंत्र से यही लाभ होता है। एम्स और आईआईटी वालों ने भी रिसर्च किया है कि जो ये अवसाद हो गया, निद्रा हो गई, इंसोम्निया हो गया, एंजाइटी हो गई, मित्रों हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? ये जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सबसे पहले होता है टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इंसोम्निया और फिर लास्ट में आता है आपका स्टेज डिप्रेशन। तो डॉक्टर्स ने भी एक्सेप्ट किया है कि अभी ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो आपको इंटरनली इनहेल करे, आपको इंटरनली प्योर करे, आपको इंटरनली आपको फिट करे। तो इंटरनली फिटनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इस तरीके की सामग्री लेकर के हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये आराम से आपको मिल जाएगी, सर्व सुलभ है, आप कहीं से भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलती तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अवेलेबल कराएंगे। मित्रों ये जो प्राचीन परंपरा है इसको हमने वापस से जागृत किया है। आपने देखा है आजकल के जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से मिल जाएंगे घिरे हुए कि उनको नींद नहीं आती। क्या नींद के लिए दवाई लेना बड़ी अच्छी बात है? बहुत तकलीफ़ है इस बात से। डॉक्टर्स भी बड़े परेशान हो जाते हैं, कई बार कहते हैं कि कोई नहीं, चलो हम एक पिल्स देते हैं आपको, आप कोशिश कीजिए कि विदाउट पिल्स आपको नींद आने लग जाए। बट क्या है कि एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन इतना लोगों में है कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते दवाइयों के थ्रू। तो हमें उसके लिए मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, यज्ञोपैथी अपनानी पड़ेगी। यज्ञोपैथी के माध्यम से आपकी जो गंभीर बीमारियां हैं, रिसर्चेस में पाया गया कि जो कैंसर तक की बीमारियां हैं उनको भी ये क्योर कर सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक सामग्री बनाई गई है। हवन की जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों से हमने सामग्री तैयार की है। उनसे हम आपको इस लाभ को पहुंचाने के लिए सक्षम हैं और आपको ये अवेलेबल करा सकते हैं कि इन जड़ी बूटियों के माध्यम से अगर आप हवन करते हैं तो आपको उसकी सुगंध से आपके शरीर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। और आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, विजिटिंग करते हैं, आपकी आउट ऑफ स्टेशन आपको जाना होता है, आपकी जॉब ऐसी है कि आपको 15 डेज 10 डेज़ के लिए जाना पड़ता है, आपको होटल्स के खाना पड़ता है, तो आपका बहुत सारा चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम है, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं ईजिली। और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, विदिन 10 मिनट्स या 5 मिनट्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप कोई भी वैदिक मंत्र ले लीजिए, आपके जो भी स्टोन का ध्यान करिए सिंपल, और आप इसको जलाइए, प्रज्वलित कीजिए। इसको जलाने के बाद आप गायत्री मंत्र या किसी भी मंत्र से 5 बार उसमें यज्ञ पिता को आहुतियाँ समर्पित करेंगे। उसके बाद आपको जो स्पेशल डिजीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग स्पेशल हवन सामग्री हमारे पास है, तो हम आप उससे हवन कर सकते हैं। और फिर जो हवन की धूम होगी वो पूरी चारों तरफ फैलेगी और वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से आपकी बॉडी को इनहेल करेगी। सो थैंक यू सो मच। आपको आई होप कि ये बहुत पसंद आएगा और मेंटल फ्रस्ट्रेशन और इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत कारगर है। तो आप इसको मंगवा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करें, डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।